बोलो। आज विश्व थैलीसीमिया दिवस है, 8 मई। थैलीसीमिया एक वंशाणुगत बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसकी बनावट में गड़बड़ होती है, और वो बनावट में गड़बड़ की वजह से खून जो है इफेक्टिवली हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता। तो जो प्रभावित बच्चे हैं उनमें खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी आती है, और ये हीमोग्लोबिन की कमी अगर बच्चे को वंशाणुगत रूप से थैलीसीमिया मेजर है, जिसमें दोनों ही एक्स और वाई दोनों में ही अगर ये जीन आ जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे को थैलीसीमिया मेजर होती है, और उसमें बच्चे को बार बार हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है और हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ाने की जरूरत होती है। कुछ बच्चे जो कम प्रभावित होते हैं, जिसमें एकमात्र गुणसूत्र से बीमारी आती है, उसको थैलीसीमिया माइनर कहते हैं। और थैलीसीमिया माइनर में बच्चे को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन उनके भी खून की कमी रहती है और उनको नियमित रूप से कुछ दवाइयां देनी पड़ती है। और थैलीसीमिया कैरियर वो होते हैं जो इस बीमारी को अपने बच्चों में देते तो हैं, लेकिन वो खुद उससे प्रभावित नहीं होते। तो इस तरह की बीमारी है जिसमें थैलीसीमिया मेजर में हर 15-20 दिन में खून चढ़ाने की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है, और जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सब में आयरन ओवरलोड की वजह से काफी सारी दिक्कतें आती है और वह अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को 3-4 महीने के बाद में बच्चा अगर अपने को सफेद दिखाई दे रहा हो, उसमें खून की कमी दिखाई दे रहा हो, वो दूध पीने में ढंग से पी नहीं पा रहा हो, उसको सांस फूल रही हो और बच्चा हमें कमजोर थका हुआ सा दिख रहा हो, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि इसके कहीं खून की कमी कोई ऐसे वंशाणुगत रोग की वजह से तो नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और अगर डॉक्टर के निर्देश होते हैं तो HPLC एक जांच होती है, वो करवानी चाहिए। और उसके बाद में जैसे डॉक्टर के निर्देश होते हैं उसी तरह थैलीसीमिया का ट्रीटमेंट रेगुलर नियमित रूप से ब्लड चढ़ाएं, जिससे बच्चों को शरीर में अंगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। दूसरी बात, आयरन ओवरलोड से बचने के लिए नियमित रूप से जांच होती है। अगर आयरन ओवरलोड के लक्षण बच्चे में पाए जाते हैं तो खून चढ़ाने के साथ साथ खून कम करने वाले, जिनको चिलेशन थेरेपी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। और थैलीसीमिया मेजर के बच्चों में जो सकारात्मक, जो एकमात्र जो रियल इलाज है, वो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है। और अभी सभी अभिभावकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को थैलीसीमिया डायग्नोज हुआ है तो आपको अपने भी जीन्स टेस्ट करवाने चाहिए, उसके भाई बहन के भी करवाने चाहिए, और आने वाली संतति भी थैलीसीमिया ग्रस्त नहीं हो, उसके लिए प्रसव पूर्व निदान होता है, प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, वो भी उपलब्ध है। और अभी सरकार की काफी सारी स्कीम्स हैं, तो मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल में काफी सारी सुविधाएं लगभग निःशुल्क उपलब्ध होती है। तो पेरेंट्स अवेयर होके ये करें। और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर डॉक्टर की राय होती है तो आइडियल एज 2 से 10 साल की होती है, और बहुत बार खून चढ़ने के बाद में वो ज्यादा सही बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में भी रिजल्ट नहीं आता। इसलिए पूर्णतया बच्चों के डॉक्टर जो थैलीसीमिया का ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो, उनको दिखा करके उनसे अच्छी राय लेकर के उनके निर्देशानुसार चलें। कई मिथ होते हैं कि थैलीसीमिया में ठीक नहीं होता, धीरे धीरे बच्चे की जो लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ऐसा अभी आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हम अपने बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नियमित रूप से चिलेशन थेरेपी दें, आयरन ओवरलोड करने के लिए डॉक्टर के निर्देश अनुसार अन्य दवाइयां देते रहें, इन्फेक्शन का समयबद्ध तरीके से इलाज कराते रहें, और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए भाई बहन, माँ, पिता को बोन मेरो HLA टेस्ट करवाएं, और HLA अगर मिल रहा हो तो उसकी बोन मेरो रजिस्ट्री करवा करके बोन मेरो करवाने की तरफ बढ़े। आज का हमारा उद्देश्य जनमानस को यह बताना है कि थैलीसीमिया वंशाणुगत रोग है, बहुत दुर्लभ बीमारी नहीं है, काफी पाई जाती है, और इसका अगर हम समयबद्ध तरीके से इलाज करते हैं, निदान करते हैं, डॉक्टर के निर्देशानुसार चलते हैं, तो उस बच्चे की जीवन शैली भी सही हो सकती है, जीवन का जो समय है वो भी पूरा रह सकता है जैसे सामान्य लोगों का होता है, और साथ में वो अपनी संतति को भी सही तरीके से पाल सकते हैं। धन्यवाद।